ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:19। आज की डेट में मार्केट देखे तो प्री मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग दिया, एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके राउंड ऑफ लेवल का ब्रेकआउट करके एक बहुत ही बड़ी बिग कैंडल बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ निफ्टी भी देखिए तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए पॉजिटिव जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने पहले क्या किया है, सारा स्टॉप लॉस को निकाला है, उसके बाद मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। अब देखिए जब यहाँ पर ओपनिंग हुआ था तो अचानक से इतनी फास्ट कैंडल बना के अचानक से मार्केट इतना ऊपर पे आ गया। तो आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं, हमें पता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा, खुलते ही ट्रेड बना लूंगा, तो प्राइस एग्जैक्ट बॉटम पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन का इंतजार कर लीजिए, वेट कर लीजिए, देखिए मार्केट क्या क्रिएट करता है, किस टाइप का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, उसके बाद काम करने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में हमारा प्लान क्या है मार्केट के अंदर, अभी देखिए बाइंग का ही प्लान मैं कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा वो सारा स्टॉप लॉस को क्या किया है, मार्केट निकाल चुका है। यहाँ पर जो सेलर्स है आप नोटिस कीजिएगा, और यहाँ पर जो बायर्स है, ठीक है, ये जो छोटा मोटा बायर्स था मार्केट के अंदर उसको प्रॉपर निकाला। जब मार्केट प्रॉपर निकालता है ना तो फिर वो कंफर्टेबल होकर ऊपर जाना कोशिश करता है, तो आराम से ये ऊपर की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो वेट करेंगे ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 9:21। जस्ट थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर नोटिस करेंगे बैंक निफ्टी में रिजेक्शन मिला हुआ है, हायर पॉइंट से कंटिन्यू मार्केट गिरते जा रहा है। ठीक है, नोटिस कीजिए। तो अभी बाइंग करने का बहुत ही बेस्ट सेटअप है। उसी टाइप का निफ्टी देखोगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं छोटा सा 5 मिनट के हाई से रिजेक्शन मेरा ले रहा है। यहाँ भी हम लोग कॉल का पोजीशन मेरा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इस कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूँ। आफ्टर 3 मिनट के बाद यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा प्राइस और नीचे आएगा या यहीं से घूमने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि बाइंग में क्यों करूँगा। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर सेलर्स होगा, जब ये कैंडल बना होगा, पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, उसमें निकल गया होगा, बचा कौन है मार्केट के अंदर, यहाँ पर 57,800 के नीचे स्टॉप लॉस लोगों ने रखा होगा, जो बायस का स्टॉप लॉस है। लेकिन इसको निकाल सकता था तब जब मार्केट थोड़ा और ऊपर निकल जाता, ट्रैप बनाता, कुछ बायर्स को एक्टिव करता। लेकिन हाइयर पॉइंट से रिजेक्शन लेके इस तरह से कंटिन्यू गिर के इस बायर्स को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बाद में कुछ अलग टाइप का प्राइजेक्शन बन जाए, थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, थोड़ा अलग टाइप का कुछ कैंडल बिहेवियर दिख जाए, तब यहाँ पर जो बॉटम पे बाइंग करके बैठा है 57,800 के नीचे जिसका भी स्टॉप लॉस है, उसको मार्केट आसानी से निकाल सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, जिस तरह से मार्केट ड्राइव कर रहा है, ऐसे मार्केट में रैंडम सेलिंग होगा तो यहाँ पर जो बाइंग करके बैठा होगा उसको नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर अभी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यू। अगर मोमेंटम मेरा पर साइड निकल गया तो मे बी ये फिर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो सेलिंग का पोजीशन नहीं बनता है। अभी मैं बाइंग के बारे में सोच रहा था आफ्टर ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद, बट मार्केट ऐसा नहीं करता, उससे पहले कुछ मोमेंटम मेरा रिलीज देता है, तो हम वहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, अपने माइंड से कुछ भी नहीं सोचना है। जो आप लोगों को सिखाया गया है एसल हंटिंग एविडेंस कोर्स में, क्या सिखाया गया, एकदम डिटेल में हर एक चीज सिखाया गया, लेबल, थ्योरी, पैटर्न, एवरीथिंग, राइट। अब देखिए यहाँ पर सेलर्स है, ये सेलर्स में क्या हुआ, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा इस कैनल में निकल गया, बचा कौन है, यहाँ पर बायर्स है। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो बायर्स है डायरेक्टली 5 मिनट के हाई से या किसी भी राउंड अप लेवल से या किसी भी एक हायर पॉइंट से इस तरह से कंटिन्यू गिर के इसको नहीं निकालता है। हाँ, कई बार ऐसे निकालेगा कि मार्केट 5 मिनट के हाई से कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है उसको निकाल दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन टू एविडेंस को अप्लाई करना है। वो कब करना है, वो आप लोगों को पता है, सिखाया हुआ है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो वेट कर लीजिए, अगर वो कंडीशन टू अप्लाई होता है तब सेलिंग कर लीजिएगा। अगर कंडीशन 1 में है हो तो आपको पहले पहले से ही पता है कि हायर पॉइंट्स रिजेक्शन लेके इस वाले बायर को नहीं निकालेगा, फिर हम बाइंग कर लेंगे। तो दोनों तरीका आपको पता है, बस देखो कि दोनों तरीके में लाइव मार्केट में क्या बिहेव कर रहा है, जो भी बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, देन आप वहां पर एंट्री कर लो, लॉस एंड प्रॉफिट पे रुको। इतना ही सिंपल है, बस वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर एंट्री करेंगे बाइंग की साइड में, 600 क्वांटिटी यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, निफ्टी में भी यहाँ पर हम 20 लॉट लेंगे, यानी कि 20 लॉट। सो यहाँ पर हम 1300 क्वांटिटी निफ्टी के अंदर भी परचेज करेंगे। तो दोनों के अंदर मैंने कॉल का एंट्री मार्केट के अंदर कर लिया है।
ठीक है, दोनों के अंडर एंट्री तो हो चुका है कॉल का, क्योंकि मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है हमने उसके हिसाब से काम बनाया। ठीक है, रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बाइंग क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या रीजन है। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी के लिए अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। सो यहाँ पर कंडीशन 2 कंडीशन 1 मैंने आपको बताया था। पहला कंडीशन यहाँ पर मार्केट के अंदर अप्लाई हुआ कि ये क्या कर रहा है, हायर पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, 5 मिनट के हाई से रिजेक्शन ले रहा है। तो ज़्यादा करके लोग यहाँ पर सीलिंग करते होंगे मार्केट के अंदर। नीचे भी आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर रैंडम सेलरी एक्टिव हो रहा था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है इस तरह से रैंडम सेलर एक्टिव होने के बाद उसको नहीं निकाल सकता है। पहला ये चीज़ मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया कि यहाँ पर देखिए निफ्टी में भी ऐसा है कि जो 5 मिनट के लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा उन सबको निकाल चुका है। तो उन सबको निकाल चुका है, फिर मार्केट रियली कंटिन्यू अपर साइड कर सकता है। वो चीज़ को देखकर हमने मार्केट के अंदर काम किया एंड हमारा एंट्री ठीक ठाक हो चुका है। अब इसके 30 मिनट पे मैंने यहाँ पर एंट्री किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1064 पे हमें प्राइस मिला हुआ है। कई लोग बोल रहे थे कि सर प्रीमियम का चार्ट भी लगाया करो ताकि दिखने में अच्छा लगे कि सो यहाँ पर मैंने प्रीमियम के चार्ट भी मार्क कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने प्रीमियम का चार्ट भी मार्क कर दिया है। अराउंड अभी 20,000 के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम मेरा कम किया है। ठीक है, और दोनों जगह मेरा इक्वल क्वांटिटी है, 20 लॉट बैंक निफ्टी में है, 20 लॉट निफ्टी में है। तो एंट्री पॉइंट देखिए यहाँ पर है। हालांकि बैंक निफ्टी का तो प्राइस थोड़ा नीचे ही मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, स्पाइक में महंगा मिल जाता है। तो अपना एंट्री पॉइंट मैंने राउंड नंबर लिख दिया है 1065 पे, और यहाँ पर 135 पे। आप एंट्री पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो 1064.70, यानी कि राउंड 1065 ही हो गया, और 135.65 निफ्टी का 24,250 का कॉल। तो कई लोग बोलते हैं सर प्रीमियम का भी चार्ट में मार्क किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने के लिए। तो प्रीमियम का चार्ट ये रहा आपके सामने, और मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रीमियम में ये हायर पॉइंट को निकालेगा तब तक निफ्टी और भी बड़ा रैली दे देगा। तो इस बार एक बार हायर पॉइंट को निकालेगा ना बैंक निफ्टी, तो और भी मोमेंटम बढ़िया आएगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या रखता हूँ, कई लोग पूछते हैं सर। तो लॉस का लिमिट 1700 रहता है मेरा, और टारगेट का लिमिट 3000 रहता है इन 1 लॉट के हिसाब से। तो अभी मेरे पास 40 लॉट है, तो मैं 70,000 के 68-70,000 के लॉस का लिमिट रखूंगा, 1,20,000 के आसपास प्रॉफिट का लिमिट रहेगा। और दोनों में मैंने इक्वली क्वांटिटी लिया है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं तो 56 पॉइंट का लॉस ले लोगे तो सही रहेगा। उन्हीं के अगेंस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है ना, ओपन करो, यहाँ पर 3000 लिखो। ठीक है, 3000 लिखो और भागा कर दो। बैंक निफ्टी में कितना क्वांटिटी होता है, 30 होता है। तो 100 पॉइंट आपको कैच करना है, तो 100 पॉइंट आप कैच कर लो, आपको 3000 मिल जाएगा। अगर आप 1700 का लॉस का लिमिट रखते हैं, 3000 का प्रॉफिट का लिमिट रखते हैं, तो इस टाइप का कुछ रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ता है। निफ्टी में लगभग 26 पॉइंट का रखो और लगभग 46 पॉइंट का टारगेट, तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो अभी देखिए पोजीशंस भी हमने बना लिया है, और होप हमें जल्दी टारगेट मिल जाए, मार्केट मोमेंटम वगैरह दे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखिए 52,000 50,000 के आसपास हमें रनिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। प्रीमियम की चार्ट में देखें तो अच्छा खासा मार्केट ने एक मोमेंटम वगैरह दिया है। ठीक है, लेकिन अभी टारगेट मिलना थोड़ा सा काफ़ी दूर है। ठीक है, और मैंने इक्वल क्वांटिटी दोनों में लिया है। एक होता है कि एक में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, एक में थोड़ा कम क्वांटिटी, तो टारगेट होना आसान हो जाता है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए दोनों में इक्वल क्वांटिटी लिया है। ठीक है, अब होगा क्या, एक कम से कम लाइक यहाँ पर 70 पॉइंट का मोमेंटम देना चाहिए, एक कम भी देगा 80 पॉइंट का, फिर भी टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल दोनों को मिला के 1,20,000 प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आज जिस टाइप का मार्केट है, अगर मोमेंटम में फ्लो में ब्रेकआउट भी कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्लो में ब्रेकआउट नहीं किया ना, तो यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस है अपना 24,400 के नियर आसपास, जहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल बनाया है, तो हम नेगेटिव क्यों सोचे। एंड मार्केट के अंदर रैली भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, और अपना प्रॉफिट लगभग 50-55 हज़ार के आसपास अभी भी दिख रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं मार्केट क्या करना चाहता है। तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो थोड़ा कम प्रॉफिट चल रहा है, बट ठीक है, कभी बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता है, कभी निफ्टी दिखाता है, ये तो मार्केट का नेचर है, ये तो चलते रहता है। लेकिन सोचो कि मैंने यहाँ पर बाइंग क्यों किया, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, यहीं पर एंट्री क्यों किया गया है।
तो मैंने आपको कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड लास्ट वीक जो क्लास हुआ था, यानी कि दिस वीक, सॉरी लास्ट वीक, इसमें और भी डिटेल में एंट्री पॉइंट के बारे में एंड मिनी मिनी रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोर्स जितने भी मेंबर होंगे, कोर्स मेंबर, उन लोगों को पता होगा कि हमने छोटे छोटे मिनी रूल्स को भी अच्छे से डिस्कस किया है। इस तरह से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, अभी नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे है, जरूर टाइम स्पेंड करेगा, रिजेक्शन कैंडल 1 2 4 लेगा, लेकिन ब्रेकआउट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेकआउट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मोमेंटम वगैरह भी हमें अच्छा खासा मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। एक बार इस बैंक निफ्टी को हायर पॉइंट के ऊपर जाने दीजिए, फिर देखिए मोमेंटम वगैरह कैसा आता है। ठीक है, तो वेट करेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, मोमेंटम मेरा अच्छा खासा दिखाया है एंड अपना प्रॉफिट लगभग 50,000 60,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं मार्केट क्या करता है। निफ्टी में जो पॉइंट मुझे मिला हुआ है लगभग 30 पॉइंट के आसपास, 27 पॉइंट के आसपास, लेकिन इसमें मुझे 45 46 पॉइंट का टारगेट चाहिए और इसमें अराउंड 100 पॉइंट का। ठीक है, अगर मार्केट को गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, ये देखो 9:30 9:35 से, लेकिन ये गिरा नहीं ना, तो 100% ये ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा, आप बस इंतजार करना। अब यहाँ पर टाइम स्पेंड रिजेक्शन इसलिए खाएगा क्योंकि मार्केट के अंदर मिल चुका है एक रेजिस्टेंस एरिया, और जब भी मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस एरिया पे आता है तो वहाँ पर सेलर्स थोड़ा मोड़ा एक्टिव होने की कोशिश जरूर करता है, तो यहाँ से थोड़ी मोड़ी रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन नेट में आपको इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, मुझे भी पता है, तो क्या करूं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ? नहीं, मुझे पता है ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया है, क्या सच में इसका ब्रेकआउट देख के मोमेंटम अपर साइड कर पाएगा? ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो दैट्स ग्रेट, नहीं पता है तो फिर आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि नहीं, मोमेंटम दे देगा, आराम से ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, नहीं भी होगा तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, और अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा इंक्रीज हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपन, वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, टाइम दीजिए मार्केट को, थोड़ा सा समझने पे कोशिश कीजिए, सारा चीज आपको समझ में आएगा। बेसिक से एसल हंटिंग को कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरी को समझिए, पैटर्न को समझिए, आप हर एक चीज को इजीली तरीके से समझ पाएंगे। सो वेट करते हैं, टाइम हो रहा है 9:50, देखते हैं कब तक हमें टारगेट मिलता है। ओके, सो अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है, अपना प्रॉफिट भी बन गया, जो टारगेट का लिमिट था आराम से अचीव हो गया, बट मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए उस टाइम पे मैं समझा नहीं पाया। हालांकि मैं जब एंट्री कर रहा था तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं यहाँ पर बाइंग क्यों कर रहा हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा और भी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। बाइंग करने का बहुत ही सिंपल रीजन था कि यहाँ पर जो सेलर्स होगा मार्केट के अंदर, और यहाँ पर जो बायर्स होगा, उन बायर्स को क्या किया है, पहले निकाला है, तो निकालने के बाद क्या होगा, जो आसपास सेलर होगा इसका, जो इंट्राडे में सेलिंग करेगा, इंट्राडे में जो सेलिंग करने की कोशिश करेगा, उन सब का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो रेजिस्टेंस से थोड़ी मोड़ी रिजेक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नेट में आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा अपना ट्रेड बना। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, यहाँ भी मैंने सेंड किया था कि इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड दोस्तों, अगर आप लोग को और भी डिटेल में सीखना है तो मेरे पास एक एडवांस टॉप लेवल का कोर्स है, कोर्स को एक्सेस करके अभी आप सीख सकते हैं। बाकी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज का ट्रेड हमने क्यों बनाया था। बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ हमने ट्रेड बनाया एंड सक्सेसफुल हमारा ट्रेड यहाँ पर विन हो गया। सो आज के लिए इतना ही।